ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो वीरो, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्त मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। परमार्थ वचनिका अपनी चल रही है। यहाँ पारमार्थिक दृष्टि से वस्तु स्वरूप का विचार चल रहा है। अभी तक अपनी चर्चा यहाँ पर जो पंडित बनारसी दास जी ने एक जीव द्रव्य को, उसके अनंत गुण, उसकी अनंत पर्याय और एक एक प्रदेश पर संसार अवस्था में आत्मा के अनंत कार्मण वर्गणा है। एक एक कर्म वर्गणा में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु, एक एक पुद्गल परमाणु के अनंत अनंत गुण और एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय, ऐसा जो है संसार अवस्थित जीव द्रव्य की पिंड रूप अवस्था जानना। अब ऐसे उस सपिंडित संसार अवस्थित जीव की क्या है, ऐसे जीव संसार में अनंत अनंत जीव है और ऐसी ही स्थिति में वो विद्यमान है। तो ऐसे वो कर्म संयुक्त जीवों की दशा का यहाँ पर विचार चल रहा है। तो जितने प्रकार के जीव उतने प्रकार की उनकी परिणति और उनमें रहने वाले पुद्गल परमाणुओं का भी परस्पर ऐसा भिन्न भिन्न परिणमन, एक एक गुण का अलग अलग, ऐसा जो है जीव का अनादिकाल से संसार में स्थिति चल रही है। अब उसमें से अपन को जीवों को, ऐसे अनंत प्रकार के जीवों को मुख्य रूप से तीन प्रकार के जीवों के माध्यम से यहाँ विचार चल रहा है। एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा, एक परमात्मा, जिसको अपन बोलते हैं कि एक अशुद्ध अवस्था वाला जीव, एक शुद्धाशुद्ध अवस्था माने मिश्र अवस्था वाला जीव और एक शुद्ध अवस्था वाला जीव। ऐसे तीन प्रकार के जीवों को संसार में यहाँ उसका पर विचार कर रहे हैं, 14वें गुण स्थान तक के जीवों को। तो अब यहाँ पर जो है, जो मिथ्या दृष्टि जीव है उनका तो बिल्कुल अशुद्ध व्यवहार चलता है, पूरा पराश्रित व्यवहार है। जो सम्यक दृष्टि जीव है 14वें गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक, उनकी मिश्र अवस्था चलती है। जितनी जितनी स्वाश्रय की परिणति है उतना उतना शुद्धता, और जितनी जितनी पराश्रय की परिणति है उतनी उतनी अशुद्धता। तो उनके जीवन में मिश्र व्यवहार चलता है। और अरहंत, अब भगवान 13वें 14वें गुण स्थानवर्ती जीव, उनकी स्वाश्रित शुद्ध अवस्था है, इसलिए उनके शुद्ध व्यवहार यानी उनकी परिणति पूरी स्वाश्रय रूप शुद्ध चल रही है। ऐसे यहाँ तक की अपनी चर्चा हो गई थी। अब निश्चय तो द्रव्य का स्वरूप 351 पेज पर तीसरी मोटी हेडिंग देखना है। 2 हेडिंग उसमें हो चुकी, अब तीसरी हेडिंग यहाँ पर देखेंगे। अब निश्चय तो द्रव्य का स्वरूप और व्यवहार संसार अवस्थित जीव के भाव, उनका यहाँ पर विवरण कहते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं। अशोक मिल गओ? नहीं मिलो? हाँ देखो, अब उसके बारे में विचार कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं। निश्चय तो द्रव्य का स्वरूप और व्यवहार संसार अवस्थित उसके जीव के भाव, उसका यहाँ पर अब विवरण यानी उनके विचार अपन कर रहे हैं। मिथ्या दृष्टि जीव अपना स्वरूप नहीं जानता, इसलिए पर स्वरूप में मग्न होकर कार्य मानता है। वह कार्य करता हुआ अशुद्ध व्यवहारी जीव कहा जाता है। निरंतर वो पर में ही मग्न रह करके, पर लक्ष्य करके ही 24 घंटे पराश्रित वृत्ति में जीता है। तो ऐसा जो अशुद्ध व्यवहारी जीव कहलाता है, वो तो निरंतर उसका पूरा व्यवहार अशुद्ध और निरंतर आकुलता 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 आकुलता।
अब उस आकुलता में कभी तीव्र आकुलता, कभी मंद आकुलता, पर आकुलता, निराकुलता का नाम नहीं, शांति की गंध नहीं, पहने जातम ज्ञान बिना सुख लेस नहीं आता है। तो ये अज्ञानी जीवों का कहते हैं अशुद्ध व्यवहार जानना चाहिए। अब सम्यक दृष्टि जीव अपने स्वरूप को परोक्ष प्रमाण द्वारा अनुभवता है। परोक्ष प्रमाण माने जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक 4 ज्ञान परोक्ष प्रमाण, 5 ज्ञान प्रमाण कहलाते। मति श्रुतावधि मन पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे, ये 5 ज्ञान प्रमाण हैं। पर जब तक अभी केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक 4 ज्ञान परोक्ष प्रमाण कहलाते हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण, वैसे 6 ढाला में अपन ने अवधि ज्ञान मन परजय 2 है, देश प्रत्यक्षा और द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिये स्वच्छा, और सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। तो ऐसे मूल में परोक्ष प्रमाण मति श्रुतक ज्ञान वालों को बोलेंगे। वैसे तो केवल ज्ञान की अपेक्षा 4 ज्ञान परोक्ष है, परंतु यहाँ अपन को अभी मुख्य रूप से मति श्रुतक ज्ञानी परोक्ष प्रमाण से अपनी आत्मा की अनुभूति करते हैं। तो ये कह रहे हैं सम्यक दृष्टि, क्योंकि अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान का विषय तो रूपी पदार्थ है, वो पुद्गलों को ही जानते हैं, वो जीव के स्वरूप को नहीं जानते। अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान माने चूंकि सम्यक दृष्टि है तो उनके मति श्रुतक ज्ञान में आत्मा की अनुभूति लब्ध्यात्मक रूप तो है, परंतु जो मन पर्याय ज्ञानों अवधि ज्ञान लगाया जाता है उसका विषय उपयोग आत्मक रूप में परोक्ष ही है, और उस जो वो जानता है उसकी लब्धि भी आएगी तो वो परोक्ष विषय की आएगी, उसमें कोई आत्मा का स्वरूप आदि नहीं आएगा। हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि अपने स्वरूप को परोक्ष प्रमाण द्वारा अनुभवता है, यानी मति श्रुतक ज्ञान द्वारा। ज्ञान तो देखो उसको अपन अध्यात्म भाषा में स्वानुभव प्रत्यक्ष बोलते हैं। कैसा बोलते हैं उसको? दृष्टांत क्या दिया कि जैसे कोई अंधा व्यक्ति मिश्री को खाता है तो मिश्री के प्रदेश आदि, उसका आकार आदि तो नहीं दिखाई देता उसको, परंतु जो उसका स्वाद लेता है वो स्वाद तो उसके अनुभव प्रत्यक्ष है। उस स्वाद तो वो खुद वेदन करता है कि मिश्री इस प्रकार मीठी है, वो मिश्री के आकार प्रकार उसको आंखों से नहीं दिख रहे। ऐसे ही मति श्रुतक ज्ञानी भी आत्मा की जो अनुभूति करता है तो आत्मा के प्रदेश आदि तो नहीं दिखती, परंतु आत्मा में जो परिणाम मग्न करके लीन होकर के उसको वेदता है तो उसमें जो निराकुलता तिंद्रिय आनंद आता है वो उसको प्रत्यक्ष है। वो स्वानुभव अपने अनुभव में उसकी निराकुलता को वेदता है, उसके सुख को वेदता है, इसलिए ऐसा वो परोक्ष प्रमाण कहलाता है। तो कहते हैं सम्यक दृष्टि अपने स्वरूप को परोक्ष प्रमाण द्वारा अनुभवता है, पर सत्ता पर स्वरूप से अपना कार्य न मानता हुआ, यानी वो अपने इस कार्य को परावलंबन से या पर से नहीं मानता है। आत्मा का अनुभव कैसे होता है? अपने से ही होता है, अपने में ही होता है, वो पर लक्ष्य से नहीं होता है, पर में से नहीं होता है। तो पर सत्ता पर स्वरूप से अपना कार्य न मानता हुआ योग द्वार से अपने स्वरूप को ध्यान विचार रूप क्रिया करता है, वह कार्य करते हुए मिश्र व्यवहारी कहा जाता है। क्या कहलाता है वो? माने वो अपने स्वरूप माने मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोकते हुए अंदर में अपने स्वरूप का विचार और ध्यान करके और अपने स्वरूप की अनुभूति आदि करता है, परंतु साथ साथ अभी पूर्ण रूप से उसकी स्वरूप लीनता आदि नहीं है, इसलिए वो क्या है मन वचन काय की अबुद्धि पूर्वक उसकी प्रवृत्ति आदि माने वो भी चलती रहती है अंतर्जल में। तो इस प्रकार से कैसे ऐसा कार्य करते हुए वो मिश्र व्यवहारी है, माने जितना जितना स्वरूप की लीनता करके अंदर में भीतराग दशा प्रकट हुई है उतनी उतनी शुद्धता, और जितनी जितनी अभी अस्थिरता चल रही है उतनी उतनी अशुद्धता।
ऐसी जो है उसकी मिश्र दशा चलती रहती है सम्यक दृष्टि की। मिश्र दशा जैसे सम्यक का अनुभव हुआ, तो सम्यक के अनुभव जैसी ही प्रतीति उसको बार बार प्राप्त की है। भाई देखो क्या है, उपयोग और लब्धि दो प्रकार की है। जैसे अभी आप यहाँ बैठे हो, पर आपका घर, मकान, दुकान, परिवार, कुटुंब, रुपया, पैसा, जायदाद अपनी लब्धि ज्ञान में विद्यमान है कि नहीं है? उपयोग तो भी अपना यहाँ चल रहा है, परंतु अपन को ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे पास अगर करोड़ों रुपया की प्रॉपर्टी है, करोड़ों रुपये है आदि है, तो अपन को अंदर में वो एक उस प्रकार का अनुभव, हाँ अनुभव धारणा में तो विद्यमान है, और उस प्रकार का अंदर में अपने लिए एक महसूस भी होता रहता है, उस प्रकार का अपना जीवन भी व्यक्तित्व बना रहता है। उपयोग भले ही आप यहाँ बैठे हो और अंदर में अपने लिए वो बराबर उसकी प्रतीति चल रही है। तो ऐसी सम्यक दृष्टि को उपयोग उसका जब बाहर होता है तो उपयोगात्मक रूप आत्मा की अनुभूति तो नहीं है, परंतु जो अनुभूति करने के बाद जो उसको अतीन्द्रिय आनंद आता है और जो शुद्ध परिणति उसकी उस जाति की अभी चारित्र में चल रही है, उतनी उतनी निराकुलता और ज्ञान में अपने स्वरूप का वो अतीन्द्रिय पना उसके लब्धि में विद्यमान रहता है स्वानुभव। इसलिए बराबर उस प्रकार का उसका जो है, माने जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को जैसे आकुलता आदि होती है, वैसी सम्यक दृष्टि को नहीं होती। क्या जैसे गरीब व्यक्ति के पास जैसे पैसा नहीं है तो वो जैसे उसकी दीनताहीनता की वृत्ति चलती है, उस समय तो दोनों के पास नहीं है, लेकिन वो अंदर में जो धारणा बनी हुई है, अंदर में जो उसके लिए बल है, जिसके पास पैसा है, वो बाहर में तो दोनों ऐसे ही बैठे हुए हैं, पर अंदर में एक के अपने संपत्ति का, प्रॉपर्टी का बल होने से स्वाभिमान झलक रहा है, और एक के कुछ बाहर अंदर में लब्धि में कुछ क्या है, अभाव पना बढ़त रहा है, कुछ नहीं का, इसलिए वो दीनताहीनता बढ़ रही है उसकी। ऐसी सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टियों के जीवन में चलता रहता है। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार सम्यक दृष्टि के मिश्र व्यवहार कहलाता है। केवल ज्ञानी यथाख्यात चारित्र के बल से शुद्धात्म स्वरूप का रमणशील है। देखो, यथाख्यात चारित्र के बल से वो अपने स्वरूप में ही रमण कर रहे हैं, उनका बाहर में परिवर्तन नहीं है, इसलिए उनका शुद्ध व्यवहार कहा जाता है। योगारूढ़ अवस्था विद्यमान है, इसलिए व्यवहारी नाम पाते हैं या कहलाते हैं। शुद्ध व्यवहार की सदहद 13वें गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान पर्यंत जानना। शुद्ध व्यवहार की हद कहाँ से चालू होती है? 13वें से चालू होकर 14वें गुणस्थान पर्यंत शुद्ध व्यवहार है, और असिद्धत्व परिणमनत्वात् व्यवहारा, उनका भी चूंकि सिद्ध दशा प्रकट नहीं हुई है इसलिए वो व्यवहार है, संसारी सो व्यवहारी, इसलिए असिद्धत्वात्, माने वो जो असिद्ध पना भी सिद्ध नहीं हुए हैं तो वो उनका उतना व्यवहार है, अभी उस अपेक्षा से संसारी है वो। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर 3 प्रकार के जीवों का विचार किया गया। एक अशुद्ध व्यवहारी मिथ्या दृष्टि, एक मिश्र व्यवहारी सम्यक दृष्टि 4थे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक, एक शुद्ध व्यवहारी 13वें 14वें गुणस्थानवर्ती अरहंत अवस्था वाले जीव। इस प्रकार से यहाँ पर परमार्थ से ये जीवों के संबंध में 3 प्रकार से विचार किया। अब तीनों व्यवहार का स्वरूप कहते हैं। ये तो 3 प्रकार के जीवों की सिद्धि की। अशुद्ध व्यवहारी कौन कहलाते हैं, मिश्र व्यवहारी कौन कहलाते हैं, और शुद्ध व्यवहारी कौन कहलाते हैं, कौन कौन से गुणस्थान हैं। अब इनके व्यवहार का परिवर्तन के स्वरूप के बारे में विचार करते हैं तो उनका कैसा अशुद्ध व्यवहार है, कैसा मिश्र व्यवहार है, कैसा शुद्ध व्यवहार है। अब उसके बारे में देखिए, यहाँ थोड़ा विचार चलता है। अशुद्ध व्यवहार शुभाशुभ आचरण रूप जानना चाहिए। अशुद्ध व्यवहार किसे कहते हैं? मंद कसाय तीव्र कसाय रूप परिणति अशुद्ध व्यवहार है। कौन सा व्यवहार है? शुभाशुभ परिणति रूप मंद तीव्र कसाय रूप परिणति का नाम
अशुद्ध व्यवहार। तो ये अशुद्ध व्यवहार है, क्योंकि उसमें आत्मा का शुद्ध स्वभाव का परिणमन नहीं है बिल्कुल भी। शुद्धाशुद्ध व्यवहार, स्वोपयोग मिश्रित स्वस्वरूपाचरण रूप आचरण जानना चाहिए। क्या कहा? स्वोपयोग मिश्रित, शुभ उपयोग मिश्रित स्वरूपाचरण रूप, ये क्या है? कौन सा व्यवहार है? ये शुद्धाशुद्ध व्यवहार जानना चाहिए। स्वरूपाचरण रूप शुद्ध व्यवहार और स्वोपयोग रूप वो अशुद्ध व्यवहार, ऐसे मिश्र व्यवहार जानना चाहिए। और शुद्ध व्यवहार शुद्ध स्वरूपाचरण रूप जानना चाहिए। देखो सम्यक दृष्टि को यहाँ स्वरूपाचरण चारित्र चालू हो गया है। हाँ, सम्यक दृष्टि की चौथे से लेके 12वें तक, तो ये स्वरूप का आचरण वहाँ से चालू हो जाता है, क्योंकि उसी के आधार पर उसके क्या है, शांति मिलती है स्वरूप के आचरण से। अगर स्वरूप का आचरण नहीं हो तो उसके लिए शांति बिल्कुल भी नहीं मिले। पराचरण में शांति नहीं है, स्वभाव भावों में शांति नहीं है, अशांति है। कम अशांति और ज़्यादा अशांति, अशुभ भावों में ज़्यादा अशांति और शुभ भावों में कम अशांति, पर शांति नहीं। शांति तो शुद्ध भावों से होती है, चौथे गुण स्थान से शांति चालू होती है। ये परमार्थ से वस्तु स्वरूप का विचार, आत्मा के जीवन संबंधी विचार चल रहा है। कैसा व्यक्ति का मुख्य रूप से जीवन होता है, अब ये जिसकी समझ में आ जाए। देखो ये विद्वान भले रहे हैं, परंतु इनका जीवन साधकों का रहा है। इनका जीवन माने अविवेकी ऐसे अज्ञानी गृहस्थों का नहीं था। बाहर में उनके जीवन में गरीबी थी, मेहनत मजदूरी करते थे, परंतु अंदर में अमीर थे। वो अपने स्वरूप की अनंत संपत्ति उनको उपलब्ध हो चुकी थी, इसलिए अंदर से वो अनंत माला माल अपने को अनुभव करते थे। इसलिए उनके अंदर दीनताहीनता की वृत्ति नहीं दिखती थी। भगवान जनेन्द्र के लघुनंदन थे वो। वेद विज्ञान जगो जिनके घट शीतल चित्त भयो जिम चंदन, केली करे शिव मार्ग में जग माहे जिनेश्वर के लघुनंदन। भगवान जनेन्द्र के घर में रहने वाला उनका पुत्र कैसा अनुभव करता होगा? अरे भगवान जनेन्द्र जो कुछ खाते पीते हैं वही तो वो खाता पीता है भाई। भगवान जनेन्द्र के घर में रहने वाला, अब ये बात अलग है कि वो लघुनंदन है, छोटा बच्चा है तो थोड़ा सेवन करता है। बड़े बड़े लोग ज़्यादा माल खाते हैं, वो कम माल खाता है, पर माल तो वही खाता है ना। वो है भाई, छोटा बच्चा है तो थोड़ा खाएगा और बड़े हैं तो ज़्यादा खाएंगे, तो माल तो वही है, पर अलग से तो माल खाता नहीं। ऐसे ही जो अरहंत और सिद्ध भगवान जिस स्वरूप का सेवन करके माला माल आनंद भोग रहे, उसी स्वरूप का सेवन करके अविरत सम्यक दृष्टि आदि धर्मात्मा भी अंदर में आनंद महसूस करते हैं। आ रहा समझने के लिए? अजब गजब की व्यवस्था है। काम इतना सा क्या है, यही काम है। इतना सा कहो चाहे बड़ा कहो, और काम तो सब काम ही नहीं है। जबरदस्ती को तुम्हारे ऊपर हम्माली है, लादना है बोझा। तो यहाँ पर ये जो है 3 प्रकार का ये व्यवहार बताया। तो ये शुद्ध व्यवहार, शुद्ध स्वरूपाचरण रूप, परंतु विशेष इनका इतना कि कोई कहे कि शुद्ध स्वरूपाचरणात्म तो सिद्धों में भी विद्यमान है, वहाँ भी व्यवहार संज्ञा कहना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि संसारी अवस्था पर्यंत व्यवहार कहा जाता है। संसार अवस्था के मिटने पर व्यवहार भी मिटा कहा जाता है। यहाँ यह स्थापना की है
इस विवक्षा को लिया है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए सिद्ध व्यवहारातीत कहे जाते हैं। व्यवहारी सो संसारी, माने संसारी जीवों तक व्यवहार लगता है, इसलिए वो विवक्षा यहाँ लेकर के यहाँ अकेले पर्याय के परिणमन को व्यवहार यहाँ वो मात्र नहीं ले रहे, यहाँ तो संसार अवस्थित जीव व्यवहारी। अब उसका कैसा व्यवहार, तो मिथ्या दृष्टि का पूरा शुभाशुभ भाव रूप पराश्रित व्यवहार, अशुद्ध व्यवहार, सम्यक दृष्टि का अपने स्वरूपाचरण रूप सोपयोग मिश्रित मिश्र व्यवहार, और अरहंत भगवान के 13वें 14वें गुण स्थान के पूर्ण क्या है स्वरूपाचरण यथाख्याचारित रूप वितरागता रूप शुद्ध व्यवहार जानना चाहिए। आया कुछ समझ में? इति व्यवहार विचार का स्वरूप जानना चाहिए। ये व्यवहार विचार का स्वरूप हो गया यहाँ। क्या यहाँ बहुत सारे विषय खोले हैं मर्म। ना उसको हाँ, जो शुद्ध स्वाश्रित परिणमन है संसार अवस्था में वो शुद्ध व्यवहार, और जितना पराश्रित आचरण है वो अशुद्ध व्यवहार, और जित माने मिश्र दशा है तो मिश्र व्यवहार, ऐसा जानना चाहिए। अब जो है यहाँ पर कहते हैं आगम और अध्यात्म का मर्म खोलते हैं थोड़ा। जो लोग आगम और अध्यात्म के स्वरूप को नहीं जानते हैं तो यहाँ जो है आगम किसे कहना, अध्यात्म किसे कहना, उसका स्पष्टीकरण किया जाता है। आगम वस्तु का जो स्वभाव उसे आगम कहते हैं। क्या कहा? वस्तु का जो स्वभाव उसे आगम कहते हैं, और आत्मा का जो अधिकार उसे अध्यात्म कहते हैं। क्या कहा? वस्तु के स्वरूप को बताने वाला आगम, या वस्तु का जो स्वरूप है वो आगम, और आत्मा का जो अधिकार है वो अध्यात्म। ये आगम अध्यात्म की परिभाषा हो गई। आगम तथा अध्यात्म स्वरूप भाव आत्मद्रव्य के जानना। क्या कहा? आगम तथा अध्यात्म स्वरूप भाव आत्मद्रव्य के जानने, वे दोनों भाव संसार अवस्था में त्रिकालवर्ती मानने। क्या कहा? आगम और अध्यात्म के जो भाव है, आगम तथा अध्यात्म स्वरूप भाव, ये आत्मद्रव्य के जानना, और वे दोनों भाव संसार अवस्था में त्रिकालवर्ती मानना। अब उसका विवरण यहाँ पर समझना चाहिए, कैसे मानना, कैसे जानना। खुलासा, आगम रूप कर्म पद्धति जानना। क्या कहलाता है आगम? आगम रूप कर्म पद्धति मानना, अध्यात्म रूप शुद्ध चेतना पद्धति जानना। दोनों को त्रिकाल समझना संसार अवस्थित जीवों की। यहाँ तो आगम और अध्यात्म एक संसार अवस्थित जीव के ऊपर घटित करके बता रहे। संसार अवस्थित जीव के त्रिकाल आगम अध्यात्म भाव चलते रहते हैं। तो कौन से कैसे चलते रहते हैं? तो कहते हैं कर्म पद्धति पौद्गलिक द्रव्य रूप अथवा भाव रूप, माने चाहे कर्मों के उदय आदि रूप परिणमन लो, और चाहे कर्मों के निमित्त से होने वाले आत्मा के भावों का परिणमन लो। ये सब आगम पद्धति में लिया गया है।
द्रव्य रूप पौद्गलिक परिणाम, ये जो है यहाँ पर आगम रूप कर्म पद्धति और अध्यात्म रूप शुद्ध चेतना पद्धति। तो यहाँ पर कर्म पद्धति में पौद्गलिक द्रव्य रूप अथवा भाव रूप और द्रव्य रूप पुद्गल परिणाम और भाव रूप पुद्गलाकार आत्मा की अशुद्ध परिणति रूप परिणाम, उन दोनों परिणामों को आगम रूप स्थापित किया है यहाँ, ऐसा जानना। अब शुद्ध चेतना पद्धति शुद्धात्म परिणाम, वह भी द्रव्य रूप अथवा भाव रूप जानना। द्रव्य रूप तो जीवत्व परिणाम, जीव के द्रव्य स्वभाव अथवा गुण स्वभाव रूप परिणाम, और भाव रूप ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि अनंत गुण परिणाम। क्या लिया है? यहाँ पर कहते हैं शुद्ध चेतना पद्धति शुद्धात्म परिणाम, वह भी द्रव्य रूप तथा भाव रूप। द्रव्य रूप तो जीवत्व परिणाम और भाव रूप ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि अनंत गुण परिणाम, वे तीनों परिणाम अध्यात्म रूप जानना। क्या कहा? समझ में आया कि नहीं आया? भी दोनों तीनों नहीं लिखे, दोनों परिणाम अध्यात्म स्वरूप जानना। कौन से दोनों परिणाम? एक जीवत्व रूप द्रव्य रूप जीव के परिणाम और एक भाव रूप ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि अनंत गुण परिणाम। वे दोनों परिणाम अध्यात्म रूप जानना। भाई देखो, आत्मा का अधिकार जहाँ है वो अध्यात्म है और वस्तु का स्वभाव वो आगम है। तो वस्तु के स्वभाव में यहाँ पर अभी वस्तु में तो वैसे आत्मा को छोड़ के अनंत पर पदार्थ आदि है। तो अब अभी यहाँ पर मुख्य रूप से अभी एक संसारी जीव के ऊपर आगम अध्यात्म को घटित करके बताया। तो एक आत्मा के ऊपर जब इनको घटित करके बताया तो आगम पद्धति में आगम में कर्म पद्धति ली है और अध्यात्म में शुद्ध चेतना पद्धति ली है। तो उस कर्म पद्धति को दो रूप में स्थापित किया है, एक पुद्गल द्रव्य रूप कर्म पद्धति द्रव्य कर्मों की परिणमन रूप और एक लिया है आत्मा के उसके निमित्त से भाव रूप। अब कहते हैं द्रव्य रूप पुद्गल परिणाम और भाव रूप पुद्गलाकार आत्मा की अशुद्ध परिणति रूप परिणाम। ये इसको लिया है आगम में, ये पर सापेक्ष भाव और पर का परिणमन दो तरीके से आगम में लिया, एक तो पर का परिणमन और एक पर सापेक्ष आत्मा के परिणाम। वे सब आगम पद्धति है। और अध्यात्म पद्धति में क्या लिया है? उन दोनों परिणामों को आगम रूप स्थापित किया है और शुद्ध चेतना पद्धति शुद्धात्म परिणाम वह भी द्रव्य रूप अथवा भाव रूप। तो द्रव्य रूप तो जीवत्व परिणाम, जीव का क्या है? द्रव्य चैतन्य पने रूप भाव कर्म निरपेक्ष भाव स्वभाव, वो जो है वो जीव का कहते हैं वो क्या है? अध्यात्म पद्धति में लिया है। और भाव रूप जीव के ज्ञान दर्शन सुखवीर आदि अनंत गुण परिणाम, वे आत्मा के अनंत गुण किसी कर्मों के कारण से नहीं है। और चेतन आत्मा किस कर्म के कारण से है? भाई देखो, जो अपन 5 भाव जीव के लिए है तो उन 5 भावों में
औपसमेक छायकौ भावौ मिश्रस्य जीव स्वतत्मोदिक पारणामकौ चे। तो पारणामिक भाव कर्म निरपेक्ष बतलाए और पारणामिक भाव के 3 भेद किए, भव्यत, अभव्यत और जीवत। जीव भव्याभव्यत्वानि च। तो अब जो अभव्यपना है वो किसी भी कर्म के कारण से नहीं है, और जो भव्यपना है वो भी किसी कर्म के कारण से नहीं है, और जो जीवत्वपना है वो भी किसी कर्म के कारण से नहीं है। तो दो जो पारणामिक भाव है, भव्यत्व और अभव्यत्व, वो तो पर्यार्थिक न्याय के विषय है। काय के विषय है वो पर्यार्थिक न्याय के विषय है। और जीवत्व रूप जो पारणामिक भाव है वो द्रव्य स्वभाव के अधीन लिया गया है। क्या कह रहे वो काय के कारण से लिए? तो जीव का अपना त्रैकालिक स्वभाव है, जीवत्व पने रूप रहना। जीव का जीवत्व पना रूप, जीव पने रूप रहना, वो किसी कर्म के कारण से नहीं है। जीव अनादि काल से जीव ही है और अनंत काल तक जीव ही रहेगा। वो किस कारण से? वो अपना स्वभाव, त्रैकालिक स्वभाव है उसका। अब उसमें जो है, जो गुण है, वे भी जीव के किसी कर्मों से नहीं है। अब उनका जो परिणमन हो रहा है, उस परिणमन में कर्मों की सापेक्षता आती है, वे पर्यायजनित भाव कहलाते हैं। तो जो छायक भाव है, औपसमिक भाव है, छायोपसमिक भाव है, औदिक भाव है, वो कर्म सापेक्ष भाव है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि जीव के जो द्रव्य रूप जीवत्व भाव है वो भी अनादि अनंत है, और जीव में रहने वाले जो अनंत गुण हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि अनंत गुण परिणाम, वे भी अनादि अनंत हैं। ये दोनों परिणाम अध्यात्म रूप जानना। आगम अध्यात्म दोनों पद्धतियों में अनंतता माननी। कैसे है आगम अध्यात्म? ये दोनों अनंत रूप हैं। अब उनकी अनंतता कही जाना है यहाँ पर, वो अनंतता कही, उसका यहाँ विचार किया जाएगा। आ रहा कुछ समझ में? आगम में कर्म पद्धति ली है और अध्यात्म में चेतना पद्धति ली है। और चेतना कर्म पद्धति 2 प्रकार की ली है, एक संयोग रूप और एक संयोगी भाव रूप। और अध्यात्म पद्धति आत्मा के द्रव्य स्वभाव रूप और गुण भाव स्वभाव या गुण स्वभाव रूप। तो वो जो है आत्मा की चैतन्यपने रूप या जीवत्व भाव रूप और ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि अनंत गुणात्मक परिणमन। ये अध्यात्म पद्धति में लिए। और जो कर्मों का निरंतर उदय आदि चल रहा है, कर्मों का बंद आदि है, कर्मों का जो परिणमन आदि चल रहा है, वो आगम पद्धति में कर्म पद्धति। और कर्म के निमित्त से जो जीव के भाव होते हैं वे भी कर्म आगम पद्धति में लिए जाते हैं। तो इन दोनों की कहते हैं अनंतता जानना। किनकी? आगम और अध्यात्म की। वस्तु का स्वभाव भी अनंत स्वरूप है और आत्मा का स्वभाव भी अनंतात्मक है। द्रव्य स्वभाव भी और गुण स्वभाव भी। द्रव्य रूप तो जीवत्व परिणाम, भाव रूप ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि अनंत गुण परिणाम। द्रव्य रूप जीवत्व परिणाम माने जीवत्व रूप नहीं जाना। जीव को जीव पना, जीव द्रव्य है तो वो कब से है? वो जीव पना जो है वो जीव का जीव पना, वो जीव पना किसके कारण से है? जीव जीव है तो वो किस कारण से, कौन से कर्मों से? वो अपना उसका द्रव्य स्वभाव है, वो कर्म निरपेक्ष है।
हाँ तो वही है, वो जीवत्व से जीता सदा मरता नहीं को, मतलब वो अपना उसका त्रैकालिक स्वभाव है। जीव अनादिकाल से जीव ही है, किसी की जीव ही रहेगा। किसी की अपेक्षा नहीं। हाँ, तो वो किस कारण से है? तो तर्क अगोचरा स्वभाव, तर्क अगोचरा, वस्तु का स्वरूप तर्क के अगोचर है, उसमें कोई तर्क नहीं लगता। ऐसा क्यों? ये भी जीव के त्रैकालिक हैं, उन गुणों को भी किसी ने बनाया नहीं, वे कभी नाश नहीं होंगे, अनादि काल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे। उनका परिणमन कर्म सापेक्ष हो रहा है और कर्म निरपेक्ष भी होता है। माने जब वो जीव पराश्रय छोड़ करके स्वाश्रय ग्रहण कर लेता है तो फिर उसका कर्माश्रित परिणमन खत्म होकर पूर्ण स्वाश्रित परिणमन चालू हो जाता है, और फिर वो पूर्ण सहज स्वाश्रित परिणमन अनंत काल तक रही है। अनंत काल यथा तथा से पर नहीं। अब ये जब तक जीव को समझ में नहीं आता है तब तक ये जीव पर में मूर्छित हो गए, अपने को भूलकर बहरात्म पने रूप प्रवृत्ति अशुद्ध व्यवहार रूप ही निरंतर जीता रहता है। निरंतर शुभाशुभ परिणाम, एक से परिणाम कभी नहीं रहते, कभी मंद कसाय, कभी तीव्र कसाय, कभी संक्लेशता, कभी विशुद्धता, कभी संक्लेश, कभी आकुलता कम, कभी ज़्यादा, कभी ज़्यादा, कभी निराकुलता बिल्कुल भी क्षण भर को नहीं आती। पहले आत्म ज्ञान बिना सुख, जब तक अपन अपने स्वरूप को नहीं देखेंगे, अनुभव करेंगे, तब तक शांति नहीं मिलेगी। बहुत देखो ये, अब ये जितने भी साधक हुए हैं, अब ये देखो समय उनके पास अच्छा खासा उनने निकाल लिया था। कैसे कि अपना जंजाल संसार का फैलाया नहीं था उन्होंने, ज़्यादा बहुत सीमित रहे, न ज़्यादा आमदनी के जरिए उनको चाहिए थे, न उनको उसकी अपेक्षा दिखी। क्या देखा उनको? बहुत थोड़े जीवन में उन्होंने थोड़ी आमदनी में अपनी आजीविका चलाते थे, जितनी ज़रूरत थी उतना रख करके, और सारा समय अपने धर्म ध्यान में लगा देते। इसलिए बढ़िया आनंद से वो मस्ती में अपने स्वरूप के आनंद में झूलते थे और विचार करते थे, तो उसी का विचार, उसी की चर्चा, बाही को विचार, बाही में मगन, उसी के भजन, और कोई काम नहीं उनके लिए। इसलिए बढ़िया जीवन रहा उनका, और बढ़िया जो है निराकुलता पूर्वक फिर निरासक्त भाव से जिए, और निरासक्त भाव पूर्वक शरीर का त्याग करके चले गए, कोई आकुलता नहीं। देखो उनके लिए तथाकथित पंडितों की बात नहीं चल रही है कि नामधारी पंडित हैं और ख्याति लाभ पूजा मान सम्मान रुपया पैसा सब में आकंठ डूबे। उनको कोई बाही की धर्म साधना के अलावा बाही कोई अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष भाव से जीते थे। तो इस प्रकार से ये अपन ने अभी आगम और अध्यात्म पद्धति की थोड़ा विचार किया है। अब उसकी अनंतता आदि के बारे में भी विचार यहाँ किया जाएगा। बहुत ही मार्मिक तरीके से इन्होंने ये विचार अपने जीवन में वो बैठ करके चिंतन मनन करते रहे हैं, और उसको चूँकि लिपिबद्ध भी कर दिया, इसलिए आगे आने वाले जीवों को भी एक इस प्रकार से चिंतन मनन करने के लिए एक रास्ता बना के गए कि भाई तुम्हारी अगर इस प्रकार की सूक्ष्म विचार धारणा नहीं चलती हो तो तुम भी विचार करो, देखो वस्तु व्यवस्था कैसे है। चलिए उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबारे, वंदना सतबारे।
द्वादश पंच परमेष्टि भगवती।